मेरा नाम है सैयद अजीज़ुर रहमान और मैं एमआई पार्टी से गुजरात संगठन मंत्री। आज जो यहाँ पे सब लोग दानी लीमड़ा पुलिस स्टेशन भेगी हुए, किस मामले में भेगी और आपकी क्या रजूआत है? जी, आज जो ये लोग जो देख रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे दोस्त यार जो आज यहाँ पर आए हैं, तो 24 कलाक में जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जो हमारे नबी के स्थान में जिसने गुस्ताखी करी थी, धर्मेंद्र भवानी जैसा एक व्यक्ति था जिसने असदुयूज़ कराया और मतलब चालू स्टेज पर उसने एक तलवार निकाल कर जो लहराई है, तो ये एक कानून के ख़िलाफ़ है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने और हमारे इस्लाम के विरुद्ध में उसने जो शब्द यूज़ करे, उसके सामने कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमारी पूरी टीम दानिमड़ा पुलिस स्टेशन में अर्जी देने आई थी कि भाई जो सामने जो धर्मेंद्र भवानी है, उसके व्यक्ति के ख़िलाफ़ जो हमने FIR की मांगनी करी है, तो यहाँ पर जो चार्ज में जो अभी नवे पटेल साहब हमारे जो आज चार्ज लिए दानिमड़ा विस्तार के जो PSI साहब है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसके ऊपर FIR की जाएगी। यहाँ गुजरात में जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो है, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल ये है कि हमारे जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता के जो वार त्यौहार जो बनाते हैं, हम लोग साथ में मिलके बनाते हैं। कभी भी ऐसे कुछ भी जो हादसे नहीं बन रहे, हिंदू मुस्लिम समाज के जो दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो दंगे फैलाना चाहते हैं कि चुनाव नज़दीक है। उनका एक मकसद ये होता है कि हमारी दुकान चलाने के लिए धर्म का नाम लेना, धर्म के विरुद्ध बोलना ज़रूरी है, तो इनकी दुकान चालू रहेगी। तो मैं ऐसे लोगों को आप बता देना चाहता हूँ कि गुजरात की और हिंदुस्तान की पब्लिक जागरूक हो सकी है। आपकी तमाम जो भी राजनीति है वो बंद की जाए। अब हिंदुस्तान की जनता और गुजरात की जनता आपके चंगुल में नहीं फंसने वाली है। तो आप जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, क्योंकि आप जो भी हिंदुस्तान की जनता है वो जागरूक हो चुकी है और आपकी दुकान अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, वो बंद होने वाली है। इस मामले में अगर लीगल एक्शन नहीं लिया तो आपकी आगे अगर इस मामले में लीगल एक्शन नहीं लिया तो हम कमिश्नर ऑफिस गांधीनगर का घेराव करेंगे और वहाँ पे मांगनी करेंगे कि धर्मेंद्र भवानी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई में उसको FIR की जाए और उसको अंदर की जाए। जिस तरह कोई भी धर्म के बारे में विरुद्ध में बोलता है आम इंसान, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो ये कोई दूध का धुला नहीं है और कोई ऊपर से नहीं आया है। इसके पे भी वही एक्शन लिया जाएगा जो हिंदुस्तान लोग के हिसाब से लिया जाता है। जो दूसरे लोगों पे FIR की जाती है, उस पर भी ये FIR होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर इस पर FIR नहीं हुई तो मैं कमिश्नर ऑफिस में भी जाके धरना दूंगा और गांधीनगर में जाके धरना दूंगा कि इसके ऊपर FIR की जाए। पहला सवाल है अजीत भाई के जो 7 डे का जो हादसा हुआ है नयन का, हाँ, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और ये सब मामले में सीधा देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। जी, जैसे नयन की जो 7 डेज स्कूल में जो हादसा हुआ है नयन के साथ, हम उसके लिए दुख प्रसाद करते हैं और तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लोग उसके लिए शोक बनाते हैं कि जो नयन के साथ हुआ है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ लोग इसको एक धर्म के रूप पर बहकाना चाहते हैं और धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। तो मैं तमाम लोगों से, मेरे हिंदू भाइयों से, मैं गुजराती भाइयों से ये रिक्वेस्ट चाहूँगा कि ऐसे लोगों के भड़काव में मत आओ। हमारी जो एकता है वो एकता रहने दो और ऐसे लोग जो हादसा बना है, हमारे नयन के साथ जो हादसा बना है, हमारे भाई के साथ जो हादसा बना है, हम उसके लिए बहुत गम जताते हैं और उसको न्याय मिलेगा यहाँ तक की मांगनी करते हैं। और हम उसके लिए भी मेहनत करेंगे कि नयन को इंसाफ मिले और उसके जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की सज़ा भी दिलाएंगे, ठेठ तक खड़े रहेंगे। मगर आप ये जो धर्म के नाम पर जो लोग ये जो दुकान चला रहे हैं, नयन की मौत को लेकर जो उनकी रोटी सेक रहे हैं, तो वो लोगों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि आपकी रोटी सेकना बंद करो और हिंदू मुस्लिम को भड़काना बंद करो। मेरा नाम फरीद खान पठान है, युवा नेता AIMIM गुजरात। कुछ दिनों से सोशल मीडिया के मार्फत पर और ख़ास हकीकी तौर पर एक हादसे ने ज़्यादा गमगीन किया है कि एक नयन नाम के लड़के की हत्या हो जाती है। उसके लिए पूरा मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के आगेवान, मुस्लिम समाज के MLA, तमाम लोग गमगीन होकर उसके घर जाते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन फिर जब उसकी श्रद्धांजलि का प्रोग्राम होता है तो विश्व हिंदू परिषद के नेता धर्मेंद्र भवानी नाम का एक शख्स वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। तो देखिए, नयन के गम के अंदर तमाम देश, पूरा हिंदुस्तान एक है। लेकिन जब कोई भी इस तरीके से किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, तो हम उसके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से, जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, हम उस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, उसके ऊपर FIR नहीं हो जाती, वो जेल के अंदर नहीं चला जाता, तो हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। आज जब आप सब दानिमड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर हम PI साहब से मिले, PI साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जिस तरीके से लीगल प्रोसीजर, जो लीगल लड़ाई जिस तरीके से लड़ी जाती है,
उसके अंदर वो हमको पूरा साथ सहकार हमको देंगे, इस तरीके की हमको बात रखी गई। उसके बाद जो लॉ है, जो कानून है, उस कानून के तरीके से उन्होंने बताया कि जो विस्तार का पुलिस स्टेशन होता है उस विस्तार के अंदर उसके ऊपर FIR की जा सकती है। तो आप हमको कॉपी दो, हम आगे की कार्रवाई कुछ दिनों के अंदर करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई करेंगे। इस मामले जी हमारे ये केस के अंदर अगर नबी की शान में गुस्ताखी अगर कोई इंसान करता है या कोई शख्स करता है या कोई दूसरी पार्टी का नेता करता है, तो अगर उसके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई नहीं होती तो हम कमिश्नर ऑफिस से लेकर गांधीनगर तक की लड़ाई लड़ने तैयार है। पूरा समाज और हिंदुस्तान में बसने वाला हर दिलों के अंदर और पूरी दुनिया के दिलों के अंदर हमारे पैगंबर साहब की मोहब्बत है और वो मोहब्बत के लिए आमादा है। और ये लड़ाई हम सब साथ मिलकर लड़ते थे और लड़ेंगे और उसके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई कराएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने की भी कोशिश करेंगे। મહેમાન આરીફ, હું AIMIM પાર્ટીનો એક કાર્યકર્તા છું। આજે અમે અહીંયા દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા હતા। જે હમણે 4 દિવસ પહેલાં જે મામલો બન્યો છે 7 ડે સ્કૂલનો, એક બાળકે બીજા બાળકની હત્યા કરી છે, એ મામલાને લઈને કેટલાક અસામાજિક તત્વો એના વિરોધના નામે શાંતિને ભંગ કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે। એની FIR કરવા માટે અમે ધર્મેન્દ્ર નામના માણસે કાલે જે અમારા નબી, અમારા પ્રોફેટ, અમારા નબી સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम ने बाराમાં જે ગુસ્તાખી કરી છે એના બારામાં અમે FIR કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ। મારું પૂરા ગુજરાતને પબ્લિકને કહેવામાં, તમારી ચેનલના માધ્યમથી હું કહેવા માગું છું કે નયનની સાથે જે થયું છે એ પૂરો મુસ્લિમ સમાજ એના શોકમાં છે કે એ ખોટું થયું છે, એવું ના થવું જોઈએ। આ સ્કૂલની બેદરકારીના હિસાબમાં થયું છે, ના કે કોઈ ધાર્મિકના હિસાબમાં થયું છે। પરંતુ આ લોકો જે અસામાજિક તત્વો, જે લોકો આ ધર્મને આડમાં હિન્દુ મુસ્લિમ કરવા માંડ્યા છે આ નયનના મામલાને લઈને, અમે બી ચાહીએ છીએ, પૂરો મુસ્લિમ સમાજ આજે એમ ઈચ્છે છે કે નયનને ઇન્સાફ મળે, એ છોકરાને સજા મળે। પરંતુ આ નયનના મામલાને હિન્દુ મુસ્લિમનો રંગ આપવામાં આવે છે, એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। અને એનો વિરોધ દર્શાવવા આજે દાણીલીમડાના PI સાહેબને અમે મળવા આવ્યા હતા કે આ મામલાને સંજ્ઞાનમાં લે અને ગુજરાતનો માહોલ જે લોકો બગાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે એની ઉપર સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરે। અને PI સાહેબે અમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે અમે આ મામલામાં આગળ તપાસ કરશું। शेख सुहाना बानू, मैं वुमेन्स पावर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। आज जो दानीलीमड़ा पुलिस स्टेशन आप सब भेगी हुए, किस मामले में भेगी? जी हम इस मामले में भेजे हुए कि जो नयन के साथ हुआ उसके लिए हम सब बहुत ही दुखी है। पूरा जो हिंदुस्तान दुखी है कि ये नहीं होना चाहिए था और अब जब तक नयन को इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन आज हमारा जमा होने का कारण है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी जान से बढ़कर हैं, जो हमारे लिए इतनी दुआएं करके गए, हम उनके लिए हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। और आज जो उनके शान में बेहुरमती की गई है, तो हम पुलिस स्टेशन में दानीलीमड़ा आए थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो शान में गुस्ताखी की गई, जिस शख्स ने उसे गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि अगर ये होगा तो हिंदुस्तान की जो शांति बनी नहीं रहेगी, इससे हिंदुस्तान वालों को खतरा है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो मोहब्बत है, जो अच्छाई है, एक ऐसे इंसान के आ जाने की वजह से माहौल बिगड़ने की संभावना है। तो हम पुलिस वालों से हाथ जोड़कर सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदू लोगों से, क्रिश्चन से, ईसाई से सबसे बहुत बेहद मोहब्बत है। हम उनके त्योहारों में शरीक होते हैं और हम सभी को दिल से चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा आके हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसे सच्चा हिंदू नहीं मानते, क्योंकि हम उसे ऐसा तत्व मानते हैं जो देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम पुलिस वालों से, जो हमको PI सर ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारी सुनवाई भी की, और हम सोचते हैं इंशाअल्लाह उससे सज़ा मिले। और जो कोई भी ऐसी करने की कोशिश करे किसी भी धर्म के बारे में, ऐसा नहीं मुस्लिम समाज के बारे में, किसी भी मज़हब के बारे में, किसी भी मज़हब वालों को उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता। क्योंकि हिंदुस्तान में सभी को जीने का हक है अपने धर्म के मुताबिक। और हम जो है एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमन और शांति का देश है। तो ऐसे लोगों के वजह से शांति हिंदुस्तान की खराब नहीं होनी चाहिए। हमारा मेन मकसद यही है कि हिंदुस्तान की शांति बनी रहे, ऐसे लोगों को सज़ा मिले। इस मामले में आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी हमारी ये जो पुलिस वाले हमको विश्वास है PI सर पे कि वो इंशाल्लाह हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें इंसाफ मिले। लेकिन हम जो भी करेंगे लीगली करेंगे इंशाल्लाह।